Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the angular velocity of a body changes from omega 1 to omega 2 without applying a torque, but by changing the moment of inertia about its axis of rotation. The ratio of its corresponding radii of gyration. ठीक है, radii of gyration आपको यहाँ पर बतानी है. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन बतानी है ना. तो विदाउट अप्लाइंग ए टॉर्क, ठीक है, टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इसका मतलब. तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख लीजिए. ठीक है, क्या लिख लीजिए? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए बच्चों, टॉर्क कैसे डिफाइन किया जाता है? टॉर्क होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, टॉर्क एक्सटर्नल लिख लीजिए इसको. ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क. ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? आपका रेट ऑफ चेंज है, डीएल बाई डी टी के इक्वल होता है. ठीक है, टॉर्क किसके इक्वल होगी? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल. क्वेश्चन में बोल रखा है देखिए, एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की चेंज कर रही है विदाउट अप्लाइंग ए टॉर्क. मतलब टॉर्क आपका जीरो के इक्वल है. टॉर्क जीरो है तो बच्चों ये आपका जो एल होगा, एल तो कांस्टेंट रहेगा. एल क्या? आपका एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए बच्चों? आपका कांस्टेंट रहना चाहिए. और एंगुलर मोमेंटम हमने कैसे डिफाइन किया था? आई इंटू ओमेगा से. ठीक है, तो आई इंटू ओमेगा आपका कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन में एक कंडीशन और दे रखी है, बट बाई चेंजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एल किसके इक्वल होता है? आपका एल तो होता है आपका आई टाइम्स ओमेगा के इक्वल. ठीक है, बट बाई चेंजिंग बट बाय चेंजिंग आई को चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर. ठीक है, बट बाय चेंजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई को चेंज कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये होगा कि आई वन ओमेगा वन किसके इक्वल होगा? आपका आई टू ओमेगा टी के इक्वल होगा. ठीक है, अगर आई ओमेगा कांस्टेंट है तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, तो आई वन ओमेगा वन को हम आई टू ओमेगा टू लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब बच्चों यहाँ पर हमें बता रखा है कि द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ गायरेशन. रेडिया ऑफ गायरेशन क्या होता है? देखिए, आई इक्वल टू होता है आपका एम के स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, यहाँ पर के क्या होती है? आपकी रेडिया ऑफ गायरेशन. ठीक है, तो मास तो देखिए सेम ही रहेगा, मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर आपका. ठीक है, जो पहले था मास अभी भी क्या रहेगा? आपका वही रहेगा. ठीक है, तो बॉडी का मास तो सेम ही रहेगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मास कांस्टेंट है, ये आपका पहले आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन के1 थी मान लीजिए. ठीक है, टाइम्स ओमेगा वन. बाद में देखिए मास तो अभी भी सेम रहेगा, बस रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज हो रही है. मान लीजिए आपका एम के टू हो गया और ये आपका ओमेगा टू हो गया. ठीक है, एम से बच्चों आपका एम कैंसिल. आपको यहाँ पर क्या बताना है? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. तो आप यहाँ से उसको देखिए ऐसे लिख लीजिए, के वन बाई के टू को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ ओमेगा टू बाई ओमेगा वन, ये लिख लेंगे. तो ये आपका रेशियो हो जाएगा फिर यहाँ से. ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ ओमेगा टी द रेशियो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन ना, तो ये हो जाना चाहिए अंडर रूट ओमेगा टू बाई ओमेगा वन. ठीक है, तो ये देखिए आपको कहाँ गिवन कर रखा है? फोर्थ ऑप्शन में. तो ये क्या होगा? इसका राइट आंसर. ऑलराइट, सो दिस विल बी द आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.